हेलो दोस्त, आरआरसी नंबर 5 जयपुर एनडब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं और आरआरबी के टर्म में बोले तो अजमेर बात कर रहे हैं। ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कटअप तो जयपुर जैसे कलर दिख रहा है रेड, वैसे ही रेड जोन में है। कैंडिडेटों की संख्या भरमार है यहाँ पे। पर पोस्ट अगर कैंडिडेट कहें तो अभी तक का मैंने 5 आरआरसी का एनालिसिस किया है, उसमें यहाँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है पर वैकेंसी के टर्म में भी और एवरेज के टर्म में भी और टोटल के टर्म में भी। तो कौन कौन से आरआरसी की बात हो चुका है, जिसको रेलवे लाइव के ग्रुप डी के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको सिकंदराबाद का, मुंबई का, हाजीपुर का और कोलकाता का भी, जो एनडब्ल्यू इसके लिए बात किए थे एसीआर वाला का। अभी ईआर का कोलकाता बाकी है और एक एक करके जैसे ही डाटा तैयार होगा सबकी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलेंगे आरआरसी जयपुर के वैकेंसी कितने हैं और कितने कैंडिडेट है और कितना डिटेल है उसके बारे में। तो देखिए, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए अब ये कह रहा हूँ कि मैं शुरुआत वाले थोड़े से क्षण को छोड़ देना चाहिए हमें, नहीं तो वीडियो हमेशा लंबा होते जाएगा। हमने क्या किया, पर वैकेंसी निकाल लिया और ये डाटा आरआरसी ने दिया था डिटेल में कि 2019 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें कितना कैंडिडेट एनटीपीसी में है और कितना ग्रुप डी में है, वो भी कम्युनिटी वाइज। इसको हमने फ्रैक्शन करके कहाँ पे ला लिया, फ्रैक्शन करके ये संख्या एक ला लिया। इसी संख्या को हमने यूज किया है पर वैकेंसी पर पोस्ट के लिए, जैसे यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के टर्म में। तो यहाँ नीचे आएंगे तो दूसरे बार मेरे कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं वो पता चल जाता है। ईडब्ल्यूएस के मात्र टोटल कैंडिडेटों का 3% है टोटल 16 आरआरसी में। यूआर का 18%, 49% ओबीसी, एसटी 7%, एससी 23% पूरी वैकेंसी में है। तो अच्छा खासा ये एनालिसिस है और एनालिसिस में नीचे की तरफ डिटेल देखेंगे तो और सारी डिटेल मिलेगी। लेकिन अब जयपुर की बात करेंगे। जयपुर में आप जाएंगे तो यहाँ एक बार नीचे आ जाओ डायरेक्ट, तो जयपुर में आप आएंगे तो टोटल वैकेंसी है 5249, यानी 5250 वैकेंसी के आसपास है। इसके लिए कैंडिडेटों की संख्या भरा हुआ अच्छा खासा है, 9,61,000 और 8,86,000 एक्चुअल में कैंडिडेट है आरआरबी के अगर हिसाब से देखें तो। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि ये डाटा एप्लीकेशन नंबर से डाटा निकाला हुआ है। इनका पेपर 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हुआ है। कितने शिफ्ट में हुआ है अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं निकला है, एग्जैक्ट निकल जाएगा। जितना ज़्यादा शिफ्ट उतना ज़्यादा कटअप होगा, जितना कम शिफ्ट उतना ज़्यादा कम कटअप होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हर शिफ्ट का कैंडिडेट ऊपर वाला टॉपर 100% पे पहुंचेगा। इसके कारण से कह रहा हूँ जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा कटअप बढ़ेगा। उसके बाद अब इस डाटा को हम यहाँ यूटिलाइज करने के लिए फिर हम परसेंटेज में देखेंगे कितना एक वैकेंसी पे कितना कैंडिडेट है टोटल। तो आरआरसी जयपुर में टोटल वैकेंसी के टर्म में 106 कैंडिडेट है, यानी एक पोस्ट पे 106 लोग हैं। जो बाकी में देखिएगा सबसे अधिक है ये अटेंडेंस लेने के बाद मैंने कर दिया, अटेंडेंस 58 और 60% लेने के बाद भी है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 106 अच्छा खासा यहाँ पे है, बाकी आरआरबीओ से ठीक ठाक है यहाँ पे। उसके बाद अगर नीचे में बात करेंगे जो हमारे, तो यहाँ पे 4914 बाई मिस्टेक रह गया है, एक्चुअल कैंडिडेट ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा 5249 वैकेंसी का, तो 5200 वैकेंसी इसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा बाद में। तो यहाँ पे आपका 5249 है और इसमें सीसीए और एक सर्विसमैन के 1049 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी के लिए 324 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। तो पीडब्ल्यूडी का पीटी में कोई लेना नहीं, सीसीए का कोई पीटी में लेना नहीं, बाकी एक सर्विस से मैं बाकी ये कम्युनिटी है ये सारा लेना है। कुछ लोगों को ये भी क्वेरी है कि टोटल वैकेंसी में क्या सीसीए जुड़ा हुआ रहता है, तो बिल्कुल जुड़ा रहता है। ये 20% ए है, 20% ए है और बाकी जो इधर में अलग से अगर जोड़े इनको घटाने के बाद तो 40-60% इधर है, यानी ये वाला और ये 60% मिलाते हैं तब 5249 होता है। पीडब्ल्यूडी का अलग से होता है, इसको अलग की बात करेंगे। उसके बाद हमने वैकेंसी जो उसको रेशियो लाया था वही रेशियो यहाँ पे भी ला दिया हूँ, लिख दिया हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेशियो है और यह रेशियो कितने का है तो 16 आरआरसी का है, एक आरआरसी का नहीं है। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है जयपुर अजमेर में, तो अजमेर में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फार्मूला लिया। जो हमारा कैंडिडेट जितने थे तो जितने वैकेंसी है उसके टर्म में हम इसको स्टैंडर्ड रेशियो को कन्वर्ट करते गए, सभी को एक दूसरे से कन्वर्ट करते गए पूरा का सभी कम्युनिटियों का, तो एक रेशियो मिला। लेकिन रेशियो में हमें दिख रहा है एक चीज़ दिख रहा है जो एनालिसिस का पार्ट है कि जो टेंटेटिव या अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट है जो स्टैंडर्ड लेवल से होना चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ कैंडिडेट हैं, तभी जाके पूरा हो रही है 8-8
6776 यानी 8,86,776 में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बढ़ाने के लिए 2,98,000 ज़्यादा है, तभी तो रेशियो 106 का बन रहा है, तभी 108 का रेशियो कभी बनेगा जब कैंडिडेट बाकी आरआरसीओ से ज़्यादा है, बाकी में 80, 90, 70 ऐसा है। तो उसके बाद यहाँ पे टोटल टेंटेटिव कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट की बात करेंगे तो कम्युनिटी वाइज टेंटेटिव कैंडिडेट हैं उसको भी हमने ए ले लिया, यानी हमने क्या किया जितने कैंडिडेट, तो टोटल जोड़ने के बाद अगर टोटल जोड़ दे सारा को तो यहाँ पे दिखेगा कि करीब करीब 1,28,000 कैंडिडेट यूआर के लिए हैं और एक काफ़ी संख्या है। उसके बाद करीब करीब देखेंगे तो एससी कम्युनिटी में भी 2,29,000। उसके बाद अगर एवरेज की टेंटेटिव है, ये कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे आपको 92,000। उसके बाद ओबीसी में 3,99,000 और ईडब्ल्यूएस में भी सभी में 12-13 हज़ार थे, यहाँ 36,000 कैंडिडेट हैं। अगर 60% अटेंडेंस भी लेके चले तो अटेंडेंस के बाद भी यहाँ पे जो एक करीब 77,000 यूआर में, 1,37,000 एसी में, 55,000 के आसपास एसटी में और 2,39,000 ओबीसी में और 21,000 या 22,000 के आसपास 901 है, तो 22,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं जो सीबीटी के बाद आगे पीईटी की दावेदारी पेश करेंगे, यानी वहाँ पे वो कंपटीशन में फाइट करेंगे और कंपटीशन में फाइट करेंगे तो एक्चुअल कैंडिडेट अब यही बन जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट छोड़ दे वो कैंडिडेट यहाँ से ऊपर की सारी चीज़ें कहानी ख़त्म। लेकिन ऊपर की एक चीज़ और हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये कितनी वैकेंसी है ये चाहिए हर कम्युनिटी का, वो इस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। 71,142 है तो 2132, उसी से 814, ऐसे ऐसे करके हम सभी संख्या को, सभी कम्युनिटी की वैकेंसी को डिवाइड कर देंगे। वो डिवाइड करने के बाद जो हमें वो मिलने वाला था कैंडिडेट यहाँ। लेकिन इशू ये था कि मेरे पास एक और बीच में एग्ज़ाम है जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका दौड़ है 1,000 वाला और 35 केजी वजन वाला है, उसमें 3 गुना कैंडिडेट जाना है। अगर हम सीसीए वगैरह को छोड़ दें, अभी हम कॉमन फैक्टर पे चले, डायरेक्ट सीसीए को नहीं, जो वैकेंसी है उसके एबिलिटी पे हम चले अभी, क्योंकि सीसीए का तो फाइनल में स्कोर का बेनिफिट मिलेगा, उनका पीटी नहीं है। तो जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना, हर में 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे और वो कैंडिडेट हमें यहाँ मिल गए, यानी इतने कैंडिडेट पीटी में जाना है। यानी जयपुर से बोले तो 15,747 कैंडिडेट जाना है, उसका ब्रेकअप यूआर से 6396, एसी में 2442, एसटी में 5152 और 4179 ओबीसी में और 1578 कैंडिडेट जाने हैं आपके ईडब्ल्यूएस में। अब इसका ब्रेकअप निकाल लेते हैं, पर कैंडिडेट एक वैकेंसी पे कितने कैंडिडेट है वो निकाल लिया। तो यहाँ देखिए 12 हमें दिख रहा है यूआर में, 56 दिख रहा है एसी में, एसटी में 48, 57 ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आपके 13 दिख रहे हैं। जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये रेड है, रेड जोन की वैकेंसी है अजमेर, और ये सभी में दिख रहा है कि बाकी से ज़्यादा है। लेकिन एक और दूसरी कंडीशन है जिसमें परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं यूआर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4% यहाँ पे एससी के कैंडिडेट और 4% एसटी के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई करते हैं। बाकी जगह लगभग 2% कैंडिडेट, करीब 2% कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं यूआर में एसटी से। लेकिन जयपुर एक अलग सा केस है, यहाँ पे कुछ अच्छे लड़के हैं जो यूआर में हमेशा क्वालिफाई करते रहते हैं एसटी से, तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद अगर ओबीसी में कहेंगे तो वही 50, 52, 53, कभी 49, कभी 48, कभी 55, ये आसपास का रेंज रहता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी इधर 10% का रेंज है। और टोटल को अगर एक हम फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये परसेंटेज में है, परसेंटेज कैंडिडेट को हम कैंडिडेट में शिफ्टिंग के रूप में ला लें तो ये शिफ्टिंग का कैंडिडेट आ जाएगा, और जितने इधर का शिफ्टिंग का कैंडिडेट है ये सारा को हम जोड़ के इधर की तरफ ला देंगे, और ये ला देते हैं तो हमारे पास एक संख्या बनती है। वो संख्या दिख रही है कि फाइनल कटअप के लिए जो रेडी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, आपका पीटी के लिए वो कैंडिडेट कितने हैं। तो यहाँ से आपको दिखेगा करीब करीब 47 यूआर में। एक ये है एकदम बिल्कुल उसके टर्म में जो कैंडिडेट सब कुछ हो जाए उसके बाद, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कैंडिडेट की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन अगर देखें तो 47 बहुत अच्छा खासा संख्या होता है। 1 मिनट बड़ा कर लूँ, 47 यहाँ पे, और
उसके बाद अगर देखेंगे तो 54 आपके एसी में, एसटी में 46, ओबीसी में 27 और 12 के आसपास अब बचते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो देखिए ओबीसी में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ओबीसी वाले यूआर की तरफ काफ़ी शिफ्ट करते हैं, जिसके कारण से ओबीसी में एक्चुअल बहुत नीचे आ जाते हैं। यानी देखिए एससी एसटी से ज़्यादा कम कैंडिडेट ओबीसी में दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि ओबीसी का कट ऑफ कम होगा, नहीं, तब भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ओबीसी में जो एक कैंडिडेट है उनका स्कोर हमेशा एवरेज ज़्यादा रहता है और इधर के कैंडिडेट रहते हैं उनका थोड़ा कम रहता है, 2 4 5 नंबर का अंतर हमेशा बना हुआ रहता है। अब इसके बाद फाइनल की बात करेंगे तो हमें लगता है यहाँ पे देखिए 50 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जाना है आपके पीटी में। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा स्कोर 67 बन रहा है, किसी का 65 बन रहा है। तो देखिए इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा वो बहुत अलग तरीके का होगा। जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा असर पड़ेगा, कम शिफ्ट होगा तो कम असर पड़ेगा और ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे। यानी कम शिफ्ट होने पे कम कटअप, ज़्यादा शिफ्ट होने पे ज़्यादा कटअप। और यही मैंने बोला था कि जिस आरआरबी का ज़्यादा वैकेंसी है उसका ज़्यादा शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात है। और ज़्यादा शिफ्ट होगा तो उसका कटअप ज़्यादा होगा। तब तो कुछ लोग कह रहे थे ऐसा नहीं होगा। कटअप कब जब होगा ज़्यादा होगा, जब फाइनल में जुड़ेगा तब, क्योंकि 30 नंबर वाला भी कैंडिडेट परसेंटाइल में 90 ही 100 ही हो जाता है अगर वो अपने शिफ्ट का टॉपर है, और 90 वाला भी 100 ही होता है अपने शिफ्ट का टॉपर। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे यूआर का मेरे तरफ से, हालांकि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन मेरे तरफ से लग रहा है 68 से 72 आपका यहाँ पे अजमेर में और जयपुर में रहे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसी तरह अगर बात करेंगे एसी कम्युनिटी में तो यहाँ पे 56 से 59, थोड़ा और आरआरसी से 2-3 नंबर ज़्यादा, क्योंकि बाकी जगह यहाँ 20, 22, 25, 30 तक कैंडिडेट हैं, यहाँ 54 कैंडिडेट हैं, अच्छा खासा है एवरेज। उसके बाद यहाँ पे अगर एसटी कम्युनिटी के देखेंगे तो यहाँ एसटी में भी बहुत सारा संख्या दिखेगा, बाकी आरआरबी में थोड़े कम दिखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा। तो यहाँ भी 56-60 के आसपास, 56 से 60 के रेंज में आपका हो जाना चाहिए रॉ स्कोर के टर्म में। और फाइनल का तो अभी हमें पता नहीं, मैंने लिख दिया है, देखिए भाई नोट 91 हमें पता नहीं है अभी फाइनल का, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा एक्सपेक्टेड कटअप नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो नहीं पता है। उसके बाद अगर ओबीसी के कहें तो हमें लगता है 65 से 69 के बीच में अजमेर जयपुर वाले में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 62 से 65 में, इसमें एक आध नंबर प्लस माइनस हम और रख सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन अभी ज़्यादा है, थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं है और नया वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस पहली बार रेलवे में एग्जीक्यूट हो रहा है तो थोड़ा अंतर पड़ सकता है। तो मेरे तरफ से तो ये है डिटेल, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। जब ओरिजिनल आए तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है। बाकी मैं तो कोशिश किया हूँ कि सारा डाटा को रखें और डाटा के रखने के बाद समझें तो उस डाटा से ये आ रहा है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर कुछ और हो जिसके कारण से कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन 99% के आसपास कटअप जल्दी ही चला जाता है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल में है। थैंक यू, धन्यवाद।